नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि D4 यानी कि चतुर्थ आंशा चार्ट हम कैसे बनाते हैं। देखिए, हम पहले के वीडियोस में आप हमारे पहले के वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि और भी डिविजनल चार्ट्स के हमने इजीली बनाने के मेथड्स शेयर किए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं D4 यानी कि चतुर्थ आंशा। D4 चार्ट क्या होता है? D4 चार्ट हमें बताता है कि भाई जीवन में जितनी खुशी, हैप्पीनेस, वो सब हम D4 चार्ट से देख सकते हैं। अब इस चार्ट को पद्मांशा भी कहते हैं और इस चार्ट को तुर्यांशा भी कहते हैं। इसके दो नाम और ऋषि पराशर ने बताया। अब इसमें क्या है कि ऋषि पराशर ने इसको बताया कि इससे आप हैप्पीनेस देखेंगे और इससे आप डेस्टिनी भी देख सकते हैं D4 चार्ट से। अब D4 चार्ट कैसे बनता है? देखिए, इसमें कोई भी प्लेनेट D1 में जहां भी प्लेस्ड होता है वो अपने से केंद्र में ही जाता है। यानी कि अगर कोई प्लेनेट, अभी डिग्री की हम आगे डिस्कशन करते हैं कि भाई जहां जिस भी डिग्री पे वो अपने से केंद्र हाउस में ही जाएगा D4 में। तो अब ये केंद्र भाव जो होते हैं वो विष्णु स्थान होते हैं। हमारी हॉरोस्कोप के 4 पिलर्स होते हैं। जीवन में जितनी खुशियां, सपोर्ट, कंफर्ट, हम सारी चीजें यहां से देख सकते हैं। अब इसको बनाने का रूल क्या है? देखिए, इसको बनाने का बहुत सिंपल रूल है। कोई भी प्लेनेट, ऑल प्लेनेट मूव्स टू एनी केंद्रा फ्रॉम इट्स नेटल पोजीशन। मतलब कोई भी प्लेनेट जहां भी D1 में होगा, या तो वो अपने ही घर में रहेगा, या अपने से चौथे घर में चला जाएगा D4 में, या अपने से सप्तम हाउस में चला जाएगा, या अपने से दशम भाव में चला जाएगा। तो वो रहेगा अपने से केंद्रों में ही, यानी कि अपने से पहली राशि में चला जाएगा, या चौथी में चला जाएगा, या 7वीं में चला जाएगा, या 10वीं में चला जाएगा। अब कैसे जाएगा? अब 30 डिग्री की एक हम साइन जानते हैं भाई, 30 डिग्री का एक साइन है। तो अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे D4 बनाने के लिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी 4 डिविजन्स हमारे पास आ जाएंगी। पहली डिवीजन आएगी 0 से 7 डिग्री 30 मिनट्स की। दूसरी डिवीजन आएगी 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री की। तीसरी डिवीजन आएगी 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट की। और चौथी आएगी 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री की। तो अब ये हमारे पास 4 इक्वल डिविजन्स आ गई, हमने जब 30 डिग्री को 4 से डिवाइड करा। अब इसमें क्या रूल फॉलो करना है? जो प्लेनेट D1 के अंदर 0 से 7 डिग्री 30 मिनट्स में बैठा होगा वो अपने ही साइन में D4 में चला जाएगा। दूसरा, कोई प्लेनेट 7 डिग्री 30 मिनट से लेके 15 डिग्री का अगर D1 में प्लेस्ड है तो वो अपने से चौथे घर में, यानी कि 4th साइन में चला जाएगा। अभी एग्जांपल देके हम पूरा समझेंगे इसको, कैसे फॉलो करेंगे हम इस रूल को। उसके बाद तीसरा जो आ गया डिवीजन, 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री 30 मिनट तक का अगर कोई प्लेनेट D1 में प्लेस्ड है तो वो अपने से 7th साइन में चला जाएगा। जहां भी D1 में है वो वहां से 7th साइन में D4 में चला जाएगा। ऐसे ही 4th डिवीजन में अगर कोई प्लेनेट 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री का D1 में प्लेस्ड है तो वो अपने से 10th साइन में चला जाएगा। तो पहला डिवीजन सेम में जाएगा, दूसरा डिवीजन चौथे में जाएगा, तीसरा डिवीजन 7वें में जाएगा और चौथा डिवीजन अपने से 10वें में जाएगा। अब कैसे जाएगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पे हमें इसका लगन सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? अब यहां पे हमने एरीज लगन लिया। सपोज करिए एरीज लगन हमने लिया यहां 17 डिग्री का। तो अब ये एरीज लगन जो है 17 डिग्री का हो गया। तो 17 डिग्री कहां पड़ा? देखिए, 17 डिग्री पड़ा 0 से 7 डिग्री 30 मिनट यहां खत्म हो गया। 7 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री दूसरे डिवीजन में खत्म हो गया। तीसरे में आ गया ये 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट का। तो अब ये अपने से 7वें साइन में चला जाएगा। तो यानी कि काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि यहां पर जो हमारा लगन उदय हो गया D4 में वो हमारा लिब्रा हो गया। तो अब हमारे को लगन मिल गया, तो हम बाकी राशियां जो हैं आराम से कुंडली में बिठा लेंगे। अब हमने ये सारी राशियां बिठा ली कि भाई कौन कौन से घर में कौन कौन सी राशि पड़ रही है। अब एक प्लैनेट और ले लेते हैं। अब सपोज करिए यहां पर हमारा मंगल को यहां ले लेते हैं,
ठीक है। अब मंगल अगर यहाँ बैठा है तो सपोज करिए वो 28 डिग्री का अगर मंगल है, सपोज करते हैं 28 डिग्री का अगर मंगल है, तो 28 डिग्री का मंगल कहाँ पड़ा हमारा, कौन से डिवीजन में, यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ 7.5 पे खत्म हो गया, यहाँ 15 डिग्री पे खत्म हो गया, या 22 डिग्री 30 मिनट पे खत्म हो गया। ये 28 डिग्री का है, तो यानी कि 22 डिग्री से लेके 22 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री के अंदर, यानी कि चौथे डिवीजन में ये पड़ा। तो अब चौथा डिवीजन कहाँ जाएगा, चौथा डिवीजन जाएगा अपने से 10वें साइन में। तो यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये यहां पर चला जाएगा। तो जब यहां पर गया तो यानी कि सेजिटेरियस में हमारा यहां पर हम मार्स को बिठा देंगे। अब एक प्लैनेट और ले लेते हैं, कोई भी प्लैनेट ले लेते हैं, है ना। सपोज करिए यहां मरकरी विराजमान है, और मरकरी भी हमारा ये समझ लीजिए कि 17-18 डिग्री का मरकरी ले लेते हैं। तो अब 18 डिग्री कहां पड़ा, 18 डिग्री पड़ा हमारा फिर से तीसरे इसमें डिवीजन में। तो इसका ये कहां जाएगा, अपने से 7 साइन में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मरकरी आ गया लियो में। तो यहां पे हमने मरकरी को बिठा दिया। एक प्लेनेट और ले लेते हैं, कोई भी प्लेनेट ले लेते हैं। यहां पे सपोज करिए वीनस बैठ गया। तो अगर वीनस बैठ गया, सपोज करिए 20 डिग्री का वीनस बैठ गया, तो 20 डिग्री कहाँ आया, तीसरे में। तो 15 से 22 डिग्री 30 मिनट में ये वीनस आ गया। तो अब वीनस का हमने कहाँ बिठाना है, 20 डिग्री का वीनस जो है वो 7वें साइन में, अपने से 7वें साइन में। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो वीनस आ गया यहां पर लगन में। तो अब आपने देखा कि भाई कैसे हमने कौन से प्लैनेट को कितने डिग्री के हिसाब से किस साइन में पहुंचाया। ऐसे ही आप इसको प्रैक्टिस करिए, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।